अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 सेशंस में हमने बात की थी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में एंड हाउ इट नीड्स अ रिफॉर्म एंड दूसरा जो सेशन था हमारा वो था रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर एंड हाउ इट इज़ डिक्लाइनिंग इन पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है वो इन दोनों से इंटरलिंक्ड है। इट्स ऑन आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी क्राइसिस दैट वी फेस इन पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लार्जर पॉपुलेशन है, उसको ये नहीं पता कि वेयर दे कमिंग फ्रॉम, हु दे आर एज़ पीपल। तो एक उनके अंदर एक आइडेंटिटी का गैप आपको नज़र आता है। बेसिकली आइडेंटिटी होती क्या है? कि किसी भी इंसान की रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स एंड विद इन द कम्युनिटी आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। जैसे कि किसी भी कल्चर में कोई रोल, शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड वैल्यूज़, हिस्ट्री। अब किसी भी मुल्क की आइडेंटिटी में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इशू बहुत बड़ा हमें नज़र आता है वो होता है कि कल्चर वर्सेस रिलीजन। कल्चर और रिलीजन में क्या फ़र्क है? कल्चर क्या होता है? कल्चर किसी भी कम्युनिटी का एक शेयर्ड वे ऑफ लाइफ होता है। ठीक है? उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी लैंग्वेज आ जाते हैं, उनके कस्टम्स आ जाते हैं, उनके आर्ट्स आ जाते हैं, रिचुअल्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं। रिलीजन है वो एक अकीदे को कहते हैं कि आप किस डाइटी को फ़ॉलो करते हो, आपकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना? आपका आफ्टर लाइफ से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, आपका खुदा कौन है? ऑल दीज़ थिंग्स कम अंडर रिलीजन और उस रिलीजन के हिसाब से क्या कन्वेंशंस हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, ठीक है ना? वो रिलीजन एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है, आपका बिहेवियर किस तरह का होगा विद योरसेल्फ एंड विद अदर्स। ज़्यादातर यूनिवर्सल लॉज़ ही होते हैं जो कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छी मोरालिटी को बेसिकली फ़ॉर्म करता है कि आपस में कम्युनिटीज़ में एक इंसान का किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए जाके वो थ्राइव करे। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बहुत बड़ा इशू है कि हम ये नहीं जान पाते कि हमारा कल्चर क्या था और हम उसको कॉन्फ्लेट करते हैं विद आवर रिलीजन, ठीक है? अगर हम इस पूरे खित्ते की हिस्ट्री देखें, सब कॉन्टिनेंट को लेके देखें, क्योंकि 1947 से पहले ये सारा खित्ता एक था जिसमें इंडिया, पाकिस्तान एंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश आता है। इट इज़ होम टू द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस से, सिंध से हिंद और फिर हिंदुस्तान बनता है। पाकिस्तान में ये इशू बहुत ज़्यादा है कि हमने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा लाइक प्रोपेगेट किया है कि जो पिछली सारी हिस्ट्री थी वो हमने ख़त्म कर दी। इंडिया हैड अ वेरी सेक्युलर वे ऑफ सीइंग थिंग्स और उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म और अपनी जो भी एक हिस्ट्री थी अगेंस्ट सिंध से जो हिस्ट्री थी उनकी, उसको लेके आगे चले। हमने ये नहीं किया। इस खित्ते की हिस्ट्री क्या रही है? तो इसमें खाली मुस्लिम आइडेंटिटी हमारी नहीं रही, वो तो लाइक 7th एडी में 712 में आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उससे पहले क्या हिस्ट्री थी? तो बेसिकली स्टार्ट होता है 3300 ईयर्स अगो फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? उसके बाद एक प्रोलॉन्ग्ड वैदिक पीरियड आता है और उसमें अर्ली किंगडम्स डेवलप होती हैं, आर्यंस आते हैं, आर्यंस कम विद लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का। फिर मगाधा एम्पायर्स आते हैं एंड आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते हैं कि जिस तरह गौतम बुद्ध आते हैं तो उनके साथ फिर डिफरेंट डायनेस्टीज़ जुड़ी जाती हैं जो कि बुद्धिस्ट होती हैं इन नेचर, जैसे मौर्य एम्पायर है। देन वी हैव द शंगा डायनेस्टी। फिर ग्रीक्स जब आते हैं तो उनके साथ जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होती है तो इंडो ग्रीक किंगडम्स बनते हैं जिसमें कुषाण एम्पायर आता है, गुप्ता एम्पायर आता है एंड फिर आपकी उमैयद डायनेस्टी आती है जिसमें 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। लेकिन अच्छा, फिर दिल्ली सल्तनत आ जाती है। दिल्ली सल्तनत आ जाती है, अगेन दिल्ली सल्तनत एक मुसलमान सल्तनत थी। फिर मुगल एम्पायर आता है, डेक्कन सल्तनत्स आती हैं, सिख एम्पायर आता है एंड फिर ब्रिटिश आ जाते हैं एंड इवेंचुअली इंडिपेंडेंस। ये पूरी एक हिस्ट्री है। ये किसी एक रिलीजन की नहीं है, इट्स अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे मुल्क में अक्सर कहते हैं कि ये डांस एंड सॉन्ग ये सारी हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो हम एक इंडो पाकिस्तान और जिस आइडेंटिटी से आ रहे हैं ये हमारा कल्चर है। हाँ, रिलीजन नहीं हो सकता, रिलीजन डिफरेंट होता है, लेकिन कल्चरली ये कहना कि ये हमारा कल्चर नहीं है, ये आई थिंक दैट्स अ बिट फार फेच्ड। हिस्ट्री हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में वाइट वॉश कर दिया है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान को एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेंस के थ्रू देखना शुरू किया है। इस्लाम ज़रूर हमारी आइडियोलॉजी रही है, वी बीन रूल्ड बाय मुस्लिम्स एंड फिर इस्लाम सूफीज़म के थ्रू भी आता है, वी सी दैट। 1837 में ब्रिटिश रिप्लेस कर देते हैं एजुकेशन को इन इंग्लिश फ्रॉम पर्शियन एंड संस्कृत एंड इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में पर्शियन को रिमूव करके उर्दू को कर देते हैं। फिर होता क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा प्री कॉलोनाइज्ड होता है और फिर ये उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की आपस में एक टसल सी रहती है। उसमें भी जो इनिशियल हमारे जो लोग थे, जो हमारी क्लास थी, जो एलीट्स थी, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की साइड पे जाते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा डोमिनेंस देते हैं
ओवर देयर रीजनल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज के साथ आपकी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी फिक्स्ड होती है, ठीक है? तो उसमें जैसा इट बिकेम एन इशू विद द बंगालीज़ एंड व्हिच इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मिंग ऑफ बांग्लादेश। उसी तरह जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं वो सफ़र करती हैं ऑन द एक्सपेंस ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश। एंड उसकी वजह से आपको फिर नज़र आता है कि एजुकेशन सिस्टम एंड फिर हिस्ट्री बुक्स में एक सर्टेन नैरेटिव जो है वो डोमिनेट करता है। आपकी पूरी तारीख चेंज कर दी जाती है। आपको बहुत ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री या आप कह लें कि 712 के बाद वाली हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उससे पहले वाली एक जो सेक्युलर इंडिया की या एक जो आप कह लें कि एक आपका जो एक पूरी तारीख थी पिछली वो ख़त्म कर दी जाती है। तो उसकी वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमें नज़र आता है जिसमें इस तरह के सवाल आते हैं कि ये हमारा कल्चर है या नहीं है। जबकि हम एक रीजन के लोग हैं, तो एक शेयर्ड लैंग्वेज, एक शेयर्ड आर्ट्स, एक शेयर्ड कल्चर हम उनके साथ करते हैं फ़ॉलो। इसमें हमारे मुल्कों की पॉलिटिक्स ने काफ़ी काम ख़राब किया है। अगर हमारी पॉलिटिशियंस लॉयल होते या आप कह लें कि इस खित्ते में किसी ने यूनिफिकेशन की या कोई अच्छे सिस्टम्स बनाए होते, तो इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक मिनी यूरोप की तरह हो सकते थे, हू कुड लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते। लेकिन ऐसा यहाँ पे किया नहीं गया। सारी ज़िंदगी पाकिस्तानियों को ये बताया गया है कि हिंदूज़ तो होते ही बुरे हैं और इंडिया और हिंदू और ये सारे बहुत बुरे लोग थे। तो इन लोगों से मतलब ये तो एक कॉमन एनिमी है जिनके साथ वी नीड टू फाइट देम। तो हम लोग अब हमारी इस तरह की कोई की नहीं गई। जबकि अगर हम एक शेयर्ड प्रोग्राम्स में उनके साथ होते और उसी तरह विज़िट करते जैसा लोग यूरोप में डिफरेंट सिटीज़ को करते हैं, तो वी कुड लर्न अ लॉट अबाउट आवर कॉमन हेरिटेज, अबाउट आवर हिस्ट्रीज़ टुगेदर। तो अब ये देखें ना कि हमारे तो लीडर्स भी सारों के ओवरलैप करते हैं, हमारा म्यूज़िक ओवरलैप करता है। इलामा इकबाल को कहते हैं कि वो बना है ये पाकिस्तान, मतलब कहता है ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ रिटन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी तरह अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर को देखें, तो वो बंगाली थे लेकिन उन्होंने जाना गाना माना हैज़ बीन रिटन बाय हिम। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इश्यूज़ हैं कुछ जो कि आप कह लें कि हमारी आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा इशू बन गई। आज आके कसर सारी एक कॉलोनियल क्लास ने ख़त्म कर दी जिसने अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दी ओवर रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुछ स्टेट की पॉलिसीज़ एंड सर्टेन चीज़ों को एंड आइडियोलॉजीज़ को इन्फोर्स करना एंड प्रोपेगेट करना फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो कि आप पॉलिटिकल एम्स के लिए। उसकी वजह से हम ये सारी प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं इन पाकिस्तान। हमारा एक मल्टीकल्चरल हेरिटेज है, हमारी रीजन्स की एक अपनी पहचान है। उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने आपके लिए म्यूज़िक है, आइडेंटिटी है उनकी। तो एक तरीके तो ये है ना कि इंक्लूसिविटी लेकर आएँ, एजुकेशन में भी इंक्लूसिविटी लेकर आएँ, ठीक है? कि आप लेट पीपल बी, उनको पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेजेज़ को प्रमोट करें। उसके अंदर मीडिया शुड प्ले अ पार्ट, जो कि एथनिसिटीज़ हैं जो हू फील दे आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड, मीडिया कैन प्ले अ पार्ट इन इट, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू उनको हाईलाइट करें, जो काम काफ़ी हद तक वैसे कोक स्टूडियो कर भी रहा है। आपको डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड डिफरेंट म्यूज़िक नज़र आते हुए। उसी तरह मेन जो ड्रामाज़ हैं या फ़िल्म्स हैं, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री तो ख़ैर अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ड्रामा में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं एंड आई डू फ़ील कि क्योंकि ये अब आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी चीज़ें लर्न की जा सकती हैं, रीलर्न की जा सकती हैं एंड यूट्यूब and these people who are teaching so much on certain platforms, we can learn from them. तो मुझे लगता है ये आई एम होपफुल कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे लोगों का है, शायद ये हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन उन पे कम हो, क्योंकि अब आके लोग इस पे बात कर रहे हैं। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस कॉज को डिस्कस किया है। अगर एजुकेशन सिस्टम या स्टेट काफ़ी चीज़ों को नहीं करता, तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको काफ़ी इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस मिलते हैं जो कि रिफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि ये आइडेंटिटी का जो इशू है ये पाकिस्तान में रिजॉल्व हो जाए।